नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 41वां अध्याय श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। सुखदेव जी कहते हैं कि अब अक्रूर जी वहां से बाहर निकल कर आते हैं। भगवान अपने रूप को ज्यों का त्यों छुपा लेते हैं जल के अंदर ही। अक्रूर जी जब वहां से बाहर आते हैं, रथ पर चढ़ते हैं, तो उनको देखकर ही भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछ रहे हैं। कहते हैं, आपने जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है या आकाश में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? आपको देखकर ऐसा जान पड़ता है। यदि आपने कुछ देखा है तो हमें बताइए। तो अक्रूर जी कहते हैं कि जब आप ही मेरे सामने हैं, जिनके अंदर ये आकाश पाताल सब समाया हुआ है, तो इससे अद्भुत चीज ऐसी क्या हो सकती है जो मैंने इधर उधर देखी होगी। जब इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जिनसे हुई है और जो अवतार बन के मेरे सामने यहाँ रथ पर खड़े हुए हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ, उन्हीं के अंदर रोम रोम में ऐसे कई ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उससे अद्भुत वस्तु क्या मैं इस जल में देख सकता हूँ? तो अक्रूर जी यह सब कहते हैं और फिर वहां से रथ हाँकते हुए चल पड़ते हैं मथुरा में। मथुरा में प्रवेश करने से कुछ ही दूरी पहले वहां श्री कृष्ण और बलराम उतर जाते हैं। अपने चाचा जी का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब आप मथुरा जाइए और वहाँ पर अपने परिवार के पास रहिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा नगर में दर्शन करते हुए, थोड़ा नगर को देखते हुए फिर अपना प्रवेश करेंगे मथुरा नगरी में। अक्रूर जी काफ़ी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? मैं तो अब आपके पास आ गया, मैं तो अब कहीं नहीं जाने वाला। जो आपके पास आ गया उसे आप कभी नहीं छोड़ते। यह तो आप भी कहते हैं, वेदों में भी लिखा हुआ है, तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? आप मुझे घर क्यों भेज रहे हैं? हमारे घर को सनाथ कर दीजिए। जब आप हमारे घर पधारेंगे तो आपके चरण जब हमारे वहाँ पड़ेंगे, जिन चरणों की धूलि से पितृ ऋषि आदि भी तृप्त हो जाते हैं, जिन चरणों की धोवन से अग्नि वायु यह सब तृप्त हो जाते हैं, वह चरण जब हमारे घर पड़ेंगे तो हमारा घर भी बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तो आप हमारे घर चलिए। जो गंगा जी 3 लोक को पवित्र होते करते हुए इस पृथ्वी पर आती है, वो गंगा जी भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण की है। तो वह है तो आपके ही चरणों की धोवन, और यह चरण मैं चाहता हूँ हमारे घर पर आए। इस प्रकार अक्रूर जी विनती कर रहे हैं कि आप चलिए, मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जाने वाला। लेकिन वह उन्हें समझाते हैं कि मैं इस यदुवंश के द्रोही कंस का वध करने के बाद ही तुम्हारे घर आऊंगा और सभी के सभी जो यदुवंशी हैं उनको मिलूंगा और फिर उनसे उनका कुशल मंगल पूछूंगा। तो इस प्रकार अक्रूर जी, कुछ मन तो नहीं है उनका जाने का, फिर भी मनमना सा मुंह बनाकर फिर अपना वहां मथुरा जी में चले जाते हैं। सबसे पहले जाकर कंस को समाचार देते हैं कि वह श्री कृष्ण और बलराम को ले आए हैं, और साथ ही यह समाचार दे देते हैं कि नंद बाबा जी जो थे वह पहले आ गए हैं, तो कृष्ण और बलराम बाद में आएंगे। क्योंकि नंद बाबा पहले ही पहुंच गए थे, श्री कृष्ण और बलराम पीछे थे उनसे। और समाचार देकर अक्रूर जी अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन तीसरे पहर में श्री कृष्ण और बलराम नगर की ओर निकलते हैं, नगर को देखने के लिए। जहां जहां वह जाते हैं नगर बहुत ही सुंदर है। बहुत बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं, फाटक जैसे लगे हुए हैं और सोने के बने हुए हैं। उन दरवाजों में मणियां लगी हुई हैं। जहाँ जहाँ वह चलते हैं, कहीं कजरे, कहीं फूल, कहीं दही चंदन का लेप बनाकर लगा रखा है, कहीं फूल गिरे हुए हैं, कहीं अलग से बहुत ही सुंदर सुंदर पार्क बना रखे हैं जो केवल नारियों के लिए हैं, स्त्रियों के लिए हैं। जो वहाँ के कारीगर हैं उनके बैठने का विशेष स्थान बना रखा है। वह बड़ा ही सुंदर नगर था, ऐसा वह देखते हैं। कुछ वह आगे चलते हैं। अब सभी की सभी नारियों को जब पता लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहाँ आ चुके हैं, तो जो जैसी थी, जहाँ जैसी थी, वहाँ सब छोड़कर वह उनको देखने के लिए आ गई। क्योंकि पहले से ही वह सब सुनती तो आ रही थी भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, कि अब भगवान ऐसे कर रहे हैं, अब भगवान छोटे से इतने बड़े हो गए हैं, अब अगला वर्ष आ गया है, उन्होंने यह कर दिया, उन्होंने यह कर दिया। उनकी लीलाओं को ही सुन सुनकर अपने हृदय में उन्होंने एक
चित्र बना लिया था उनका और वह उनको अब साक्षात दिखने वाले थे, तो उनका जो मन था वह तो चल पड़ा उनकी ओर, उनको देखने के लिए। कोई तैयार हो रही थी तो उसने आधा तैयार हुए ही अपने आप को छोड़कर चल दिया। किसी ने गहने पहनने थे जोड़े में तो एक-एक पहन लिया कि मानो कान में कुंडल है तो एक पहना और दौड़ पड़ी भगवान के दर्शन के लिए। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो दूध पिलाते हुए बच्चे को ही छोड़कर भाग पड़ी वहां से, क्योंकि भगवान से वह भी बहुत प्रेम करती थी, बहुत दिनों से सुनती ही आ रही थी, अब उनको देखने का अवसर है तो क्यों ना भागे। अब सभी वहां नारियां पहुंचती हैं और भगवान को जब देखती हैं तो एक टक देखती ही रहती हैं, इतना सुंदर मुख, और फिर आपस में चर्चा करती हैं गोपियों के भाग्य की कि यह जो श्याम सुंदर हैं और यह जो बलराम जी हैं, इन यह दोनों उन गोपियों के आगे पले बड़े हैं, उन्हीं के आगे इतने बड़े हुए हैं, वह रे उनका सौभाग्य है। और बड़ा ही उनका भी प्रेम जाग जाता है कि इतने सुंदर, बस अपने हृदय में, अपनी आंखों से उनका जो रूप है वह लेते हुए और अपने हृदय में ही एक छवि बना लेती हैं और उसी से ही वह आलिंगन कर रही है, उसी से ही वह उन्हें गले मिल रही है। और कुछ जो नारियां हैं वह अपने छत पर खड़ी हो जाती हैं और पुष्पों की वर्षा करने लगती हैं। श्री कृष्ण और बलराम अपना सुंदर मुख दिखाते हुए, अपनी कृपा को बरसाते हुए, दोनों भाई साथ में चल रहे हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर छवि उनकी उस समय वहां पर बनी हुई। थोड़ी आगे चलते हैं तो उन्हें एक धोबी मिलता है। वह धोबी बहुत से वस्त्र ले रहा होता है, उसके अधीन बहुत से धोबी भी काम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि तुम कुछ वस्त्र हमें दे दो जो कि हमें पूरे आ जाएं। यहाँ पर यह देखा गया है कि भगवान मांगने की लीला कर रहे हैं। इस संसार में ऐसा कुछ है नहीं जो उनका ना हो, फिर भी वह मांग रहे हैं। लेकिन वो धोबी था सेवक, किसका? कंस का। चिढ़ जाता है, जानता है श्री कृष्ण और बलराम है, उसका तो अब क्या ही। कपड़े तो उसने दिए नहीं और दो चार सुनाई अलग से। भगवान को कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यह वस्त्र तुम्हारे लायक नहीं है, तुम तो जंगलों और वनों में रहने वाले हो, तुम कहाँ ये वस्त्र पहन सकते हो? और अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना, यह वस्त्र दोबारा मत मांगना। बस ऐसे ही वह अड़ंग बड़ंग अपने मुख से बोले जा रहा था। इतने में भगवान कुपित होते हैं और एक चमाटा उसके कान के नीचे लगा देते हैं। ऐसा तमाचा लगाया कि वह वहीं पर सर अपना धड़ाम से नीचे की ओर गिर जाता है और बाकी धोबी जो उसके अधीन कार्य करते हैं वह वहां से भाग जाते हैं। अब वहां पर जो गट्ठर पड़ी होती है वस्त्रों की, उसी में से भगवान कुछ वस्त्र ले लेते हैं, कुछ ग्वाल बालों को देते हैं और कुछ वहीं छोड़कर फिर आगे की ओर चल देते हैं। अब मिलता है उनको एक दर्जी। अब दर्जी मिले उनको, दर्जी को वह वो वस्त्र देते हैं और दर्जी बड़े ही सुंदर तरीके से उनको कैसे ना कैसे करके जो उसका कार्य है वह उनके ऊपर इतने अच्छे रूप से सजा देता है कि उनको वह पूरे पूरे आ जाते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं दर्जी पर। अब सिर्फ वस्त्र सील कर देने में, वस्त्र की एक बनावट बनाने में कि वस्त्र उनको पूरे आ जाएं, सिर्फ इतना ही कार्य उस दर्जी ने किया। और भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या दिया वह सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने उसे इतनी धन संपत्ति दी, इतना ऐश्वर्य दिया जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उसे इंद्र आदियों की जो शक्ति होती है कि दूर तक वह देख भी सके और दूर की बातें वह सुन भी सके, यह शक्ति भी उस दर्जी को दी, सिर्फ उस उन कपड़ों के बदले। उसके बाद वह एक सुदामा माली के घर जा पहुंचते हैं। उस माली के घर पहुंचते हैं, सुदामा बड़ा ही प्रसन्न होता है, श्री कृष्ण और बलराम को देखता है, लौट जाता है वहीं का वहीं उनको प्रणाम करने के लिए। उनका सुंदर मुख एक बार तो निहारता ही रहता है, कुछ देर तो निहारता ही रहता है वह। फिर वह उनका आदर सत्कार करता है, उनको बैठाता है, उनकी पूजा आराधना करता है, उनको खवाता पिवाता है, उनको खान पान के लिए विशेष विशेष जो उसका सामर्थ्य था वैसे उस प्रकार से वह वो अपना करता है। सुदामा माली बहुत प्रसन्न है कि भगवान मेरे घर आए, मेरा घर तो पवित्र हो गया। वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहा है, कह रहा है इस संसार में मैं तो सबसे भाग्यशाली हूँ
जो भगवान आज साक्षात मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं। हाथ जोड़कर आँखों के अश्रु जो बह रहे हैं आँखों से, वो उसके प्रेम को दर्शा रहे हैं। सुदामा कहता है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो आप मुझे बताइए। इतने में सुदामा उनका अभिप्राय समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का अब यह अभिप्राय है। वह बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं ले आता है, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं ले आता है। श्री कृष्ण के गले में डालना शुरू करता है, बलराम जी के गले में डालना शुरू करता है, ग्वाल बालों को भी डालता है। इतनी सुंदर छवि उन मालाओं से बन जाती है भगवान की, तो पहले ही इतने सुंदर, ऊपर से वह और सुंदर दिखने लगे और उन्हीं को देखकर उन्हीं को ही निहारे जा रहा है सुदामा। फिर भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि मांगो, तुम्हें कुछ मांगना हो तो। फिर सुदामा मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे जो आपके भक्तों में है वो, मुझे उनसे प्रेम रहे हमेशा, उन्हीं का मेरे साथ साथ बना रहे, साथ ही आपके अंदर मेरा प्रेम बना रहे भगवान, मैं आपसे कभी दूर ना हूँ। और जो आपके भक्तगण हैं वो मेरे मैत्री हों, वो मेरे से मित्रता रखें, उनसे ही मेरा संबंध हो और मेरे में दया भावना रहे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगता। भगवान श्री कृष्ण उसे वह तो दे ही देते हैं, साथ में और क्या देते हैं? धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, बहुत सी धन दौलत उसको दे देते हैं और साथ ही कहते हैं कि जब जब तुम्हारा कुल आगे बढ़ेगा तो यह धन दौलत भी आगे बढ़ती जाएगी। इस प्रकार भगवान ने उस सुदामा माली पर भी बहुत ही कृपा बरसाई।